हेलो गाइस, कैसे हैं। आज हम फिर मिल रहे हैं आपसे। बी पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियोस बाय मंजुला सक्सेना। मिलते हैं एक नई उमंग के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ। आई होप कि आपको अच्छे लग रहे होंगे। रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं बट नॉट सो एज आई वॉज एक्सपेक्टिंग। तो गाइज एक बार आपसे फिर ये चाहूँगी कि यू ऑल गिव योर फुल कॉपरेशन because I am a newcomer, I am a beginner. So मेरा मोटिवेशन जब भी मूव ऑन होगा when I will get my likes, share and subscribes. So guys, जैसे ही आप देखें इसको, सबसे पहले डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू विल डू सो, अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा एंड आई विल कम इन अ बेटर फॉर्म। जैसा कि आपको पता है कि एवरी मंडे हम कोशिश करते हैं कि हम आपको एक नए मोटिवेशनल ब्लॉग्स में स्टोरीज़ के साथ यहाँ पर आएँ। एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू दिस। बहुत सारे टॉपिक्स हमने लिए, डेली बिगनिंग के हैं हमारे, पर ज़्यादातर हम यही कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी हम अपने आसपास एनवायरनमेंट में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, हम उससे ही कुछ मोटिवेशन लें। दैट इज़ गुड। अक्सर आपके घर में एल्डर्स और सब लोग कहते हैं डू गुड फॉर अदर्स, दूसरों का अच्छा करिए। पर जब हम छोटे होते हैं और जो हमारी युवा पीढ़ी होती है उसको नहीं समझ में आता कि हम दूसरों का अच्छा करते रहें, पर वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग। उस समय हमें नहीं समझ में आता है कि जो हम अच्छाई दूसरों के लिए कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं हमारी गुड बुक में गॉड के द्वारा लिखी जा रही है। एक छोटी सी आपको कोशिश है। एक राजा था, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। तो अक्सर वो जब गुस्सा आता था तो बहुत कड़ी सज़ा देने की कोशिश करता था लोगों को। उसके मन में ये था कि अगर मैं शायद कुछ ज़्यादा पनिशमेंट दूंगा तो मेरे लोग ज़्यादा मुझसे डरेंगे और वो अच्छा काम करेंगे। एक बार उनके एक खास मंत्री ने कुछ गलती कर दी। मंत्री बेचारे पूछते रहे राजा से मेरी क्या गलती है, पर राजा ना तो उनको उचित रूप से समझा पाए कि व्हाट इज़ देयर मिस्टेक, उन्होंने ऐसा क्या करा है। बस वो ये गुस्सा होते रहे कि नहीं, अब आपको इसकी सज़ा मिलेगी। और उन्होंने अपने सिपाहियों से ये कहा कि इनको ले जाकर, क्रोध तो बहुत तेज था उनका, इनको ले जाकर कुत्तों के बाड़े में आप फेंक दीजिए। बहुत मुश्किल सज़ा थी क्योंकि उनके पास बहुत खूंखार कुत्ते पले हुए थे। एक मिनट सोच के मंत्री थोड़ा सा कांप गए कि अब मेरा क्या होगा। बहुत कोशिश की उन्होंने राजा को समझाने की कि मैंने आपके साथ देखिए इतने अच्छे काम किए, मैंने आपको हमेशा ये करा, पर राजा समझना नहीं चाह रहे थे यह क्या था। उन्होंने कहा नहीं, सज़ा तो आपको मिलेगी। फिर उन्होंने कहा अच्छा आप एक काम कर दीजिए कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, बस थोड़े मुझे अधूरे काम है वो अपने पूरे करने हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा। खैर राजा को विश्वास था मंत्री पर, इसलिए उन्होंने उनको 10 दिन की छुट्टी दे दी। 10 दिन के बाद फिर वो मंत्री आए, फिर उनके सामने राजा के सामने गए और राजा ने फिर से यही आदेश दिया कि इनको ले जाकर कुत्तों के बाड़े में फेंक दीजिए। और होता क्या है, जब उनको फेंका जाता है मंत्री को, तो वो खूंखार कुत्ते जो उनके ऊपर इतना ज़्यादा पहले परेशान करने के मूड में थे, उनको बिल्कुल बाइट करने जा रहे थे और बहुत बुरी तरह से वो छोड़ते नहीं थे किसी व्यक्ति को जीवित, वो सारे कुत्ते जो हैं वो उनको देखकर उन्होंने देखा और पूँछ हिलाकर सूंघकर और वापस चले गए। राजा बहुत आश्चर्यचकित हुए, उनको लगने लगा ये क्या चमत्कार है, ऐसा कैसे हो रहा है। फिर उन्होंने उनको बुलाकर पूछा मंत्री जी को कि भाई ये क्या हो रहा है। जब पहली बार मैं आपको भेज रहा था तब तो ये कुत्ते बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे, पर अब कुछ भी कोई ऐसा नहीं कर रहा। तो जानते हैं मंत्री ने क्या उत्तर दिया। उन्होंने कहा आपने जो 10 दिन मुझे दिए थे, मैंने सोचा मैं क्यों ना कोई अच्छा काम करूं, तो मैंने उन कुत्तों की बहुत सेवा की, इनके साथ मैं घुल मिल गया, इनका सारा काम करता था।
तो ये अब मुझे बहुत पसंद करने लगे हैं और शायद मैं इनकी गुड बुक में आ गया हूँ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब मंत्री ने ये कहा कि देखिए 10 दिन की सेवा में ये मुझसे इतने प्रभावित हो गए और मेरे को इतना प्यार करने लगे, पर बस मुझे एक ही बात का अफसोस है कि मैंने जीवन भर आपकी सेवा करी पर आपने मेरे को कोई उसका प्रतिफल नहीं दिया। राजा अपने आप में बहुत शर्मिंदा हो गए और उन्होंने क्षमा मांगी और अपनी सज़ा उनसे वापस ले ली। गाइस, कहने को ये छोटी सी स्टोरी है, पर इससे मोटिवेशन क्या मिला हमें? इससे यही इंस्पायर होते हैं हम, मोटिवेशन हमको यही मिलता है लाइफ में कि डू गुड फॉर अदर्स। आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो ईश्वर भी आपके लिए कुछ अच्छा सोच कर रखेंगे और उसका प्रतिफल मिलता ज़रूर है, सूनर और लेटर। कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें अगर तुरंत प्रतिफल मिल जाता है तो हम बहुत खुश होते हैं। अदरवाइज वी स्टार्ट कर्सिंग द गॉड, हम ईश्वर को बुरा भला कहने लगते हैं या हम कुछ और सोचने लगते हैं कि मेरा तो भाग्य ऐसा है, आई कांट डू एनीथिंग। ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ 2 और 2 4 एकदम आपके सामने एग्जैक्ट मैथमेटिक्स की तरह नहीं आती है। लाइफ हमारी यूट्यूब की तरह है। यूट्यूब में क्या होता है, जितने हमारे अच्छे कर्म है वो सब लाइन से चला करते हैं और बुरे भी चलते हैं। जिस दिन जिसका रेशियो ज़्यादा हो जाता है वो बबलिंग वहाँ से शुरू हो जाती है, पर हम सोच नहीं पाते हैं। जब किसी व्यक्ति, कोई बहुत बुरा व्यक्ति है और बहुत बुरे बुरे काम कर रहा है और हम अपने आप में ये परेशान हो जाते हैं, उसके साथ तो कुछ बुरा हो नहीं रहा है जबकि वो इतना बुरा कर रहा है। आपको नहीं पता, जब उसके साथ उसकी बुराई आनी शुरू हो जाएगी तो हम आप कोई भी नहीं बचा पाएंगे। बात ये है ही नहीं कि कौन किसको बचाता है या नहीं बचाता है। कहने का मॉरल मोटिवेशन ये है कि ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग गुड फॉर अदर्स। किसी भी तरह, कैसे भी रूप में, जो भी आप हों, जहाँ पर भी हों, आपका मोटिवेशन यही होना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी का बुरा ना। अगर ये चीज़ हम छोटे से ही शुरू कर देंगे, अगर हम कोई संस्कार अपने फैमिली से, पेरेंट्स से मिलने लगेंगे, तो कोई वजह नहीं है कि हमें लाइफ में कभी परेशानी मिले। आशा करती हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी मोटिवेशन जो है ऑलवेज मैं मंडे को तो ज़रूर ही ड्रॉप करती हूँ। और गाइज, आपसे एक और वो है, हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वॉट एवर यू कैन से, कि मैं इंस्टा पर भी हूँ, मैं रील्स भी मेरी आ रही हैं, शॉर्ट रील्स ऑफ मोटिवेशन। सो गाइज, उसमें भी ट्राई करें एंड डू समथिंग टू सपोर्ट मी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे फिर आपसे एक नए मोटिवेशन के साथ एक नए ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।